दिल्ली में चुनावों के ऐलान से ठीक पहले राजनीतिक हलचल काफी बढ़ जाती है। 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी हिलने का नाम नहीं ले रही है और वनवास काट रही कांग्रेस और बीजेपी 2025 के चुनावों में किसी भी हालत में सत्ता पाना चाहती है। पर 17 दिसंबर सुबह दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया और सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और उनकी नींद तब खुली जब मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट किया। इस बार इस पोस्ट में ना तो सरकार की कोई योजना थी और ना ही विपक्ष पर कोई निशाना था। इस पोस्ट में था मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, जिसके बाद चारों ओर ये खबर आग की तरफ फैल गई। अब सवाल ये है कि आखिर जिस नाम की हर तरफ चर्चा है वो कैलाश गहलोत है कौन और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं शुभांगी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कैलाश गहलोत की। कैलाश गहलोत राजधानी दिल्ली का एक जाना माना नाम है और वो एक सफल राजनेता भी है। गहलोत दिल्ली में ही जन्मे। 22 जुलाई 1974 को दिल्ली में गहलोत गोत्र के एक जाट परिवार में जन्मे कैलाश गहलोत के पिता का नाम रामचंद्र गहलोत था। वो शुरुआत से ही पढ़ने में बेहद होशियार थे। जाटों में एक कहावत बड़ी मशहूर है। पुराने लोग कहते हैं कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। कैलाश गहलोत ने कभी भी अपनी रुचि पढ़ाई से हटने नहीं दी और इसके बाद गहलोत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री की। कुछ 17 दिसंबर की सुबह तक कैलाश गहलोत वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, पर अब उनके नाम के आगे पूर्व लग गया है। बता दें कि कैलाश गहलोत दिल्ली की 6ठी विधानसभा के सदस्य हैं। वो नई दिल्ली के नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य हुआ करते थे। बता दें कि राजधानी दिल्ली के गृह और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक मृदुभाषी राजनेता के रूप में जाना जाता है। वो शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। वो आम आदमी पार्टी में पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाते हैं। पार्टी के नेता बताते हैं कि उनको मात देना बड़ा ही मुश्किल है। खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बड़े फैन हैं। कई बार उन्हें उनकी तारीफ करते सुना जा चुका है, पर अब ये सारी तारीफें इतिहास में दर्ज हो चुकी है। अब ये आपको कभी सुनाई नहीं देंगी। ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफे के बाद ही सुर्खियां बने, वो अक्सर टीवी की हेडलाइन बने रहते हैं। ये दिन था शनिवार, तारीख थी 30 मार्च। तब हर चैनल पर उनका नाम छाया हुआ था। वजह थी प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। अब गहलोत का नाम जांच एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड आवेदन में अदालत में जमा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी का संचार प्रभारी विजय नायर दिल्ली की सिविल लाइंस में गहलोत के सरकारी बंगले में रह रहा था। विजय नायर अब सरकारी गवाह बन गए हैं, लेकिन पहले उन पर दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी ने कहा था कि नायर के माध्यम से ही साउथ कार्टेल ने आप नेताओं को घूस दिया था। पर राजनीति में गहलोत की एंट्री कैसे हुई, ये आपको पहले बताते हैं। 50 साल के गहलोत दिल्ली के मित्राओं गांव के जाट नेता है। वो आपके उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक थे जिनका जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ था। उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से राजनीति विज्ञान और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की है। वकालत की पढ़ाई के बाद उन्होंने 16 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील काम किया है। इसी दौरान उनका आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और नजफगढ़ सीट से 1550 वोटों के मामूली अंतर से जीत गए। 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 6000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। 2015 में उन्हें परिवहन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार मंत्री नियुक्त किया गया था। पिछले साल उत्पाद नीति मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली का गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभालते हुए पिछले साल बजट पेश किया था। आपके एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी में कई प्रवासी नेता हैं जो शहर में बड़ी प्रवासी आबादी को आकर्षित करते हैं। गहलोत इस मामले में अलग है क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से मित्राओं गांव में रह रहा है। जब वो पार्टी में आए तो नेताओं ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसकी शहर की ग्रामीण जाट आबादी के बीच अपील होगी और साथ ही वो शिक्षित लोगों को भी आकर्षित कर सकेंगे। वर्षों से आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दों के लिए गहलोत के कानूनी अनुभव का इस्तेमाल किया है। गहलोत के राजनीति में आने के बाद
जांच एजेंसियों के साथ गहलोत का ये पहली बार आमना सामना नहीं है। साल 2018 में कथित तौर पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कई स्थानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। आईटी अधिकारियों ने कहा कि कई करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि छापे राजनीति से प्रेरित थे। छापेमारी के बाद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। उस वक्त की आप नेता और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र गहलोत को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग में अपने 20 विधायकों की अयोग्यता के विरुद्ध पार्टी की कानूनी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि गहलोत को तब से निशाना बनाया जा रहा है जब से वो आपकी प्रमुख योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करती है। गहलोत का आरोपों से पुराना रिश्ता रहा है, तो उनके साथ कई सफलताएं भी जुड़ी हुई है। परिवहन विभाग का नेतृत्व इसके सबसे बड़े बदलावों में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के माध्यम से किया और शहर के पुराने बस बेड़े में 1000 से अधिक ई बसों को शामिल करने में उनकी कामयाबी एक है। खैर, दिल्ली चुनाव से पहले उनका आपका साथ छोड़ना आपके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।